कल जो बच्चे इस्तकबाल कर रहे थे उन्होंने जब नारा लगाया था मसलक आला हज़रत और फैज़ान मुजाहिद मिल्लत हुज़ूर हबीब मिल्लत, तो जब सरकार हबीब मिल्लत का नाम आया तो यकीनन आँखें तलाश कर रही थी किसी चेहरे को, और बस यूँ समझें कि इस महफिल से शम्मे महफिल हमारे बीच से रुखसत हो चुके हैं। यकीन तो नहीं होता है कि वो नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि वो इंतकाल फरमा चुके हैं। मैंने एक शेर पढ़ा था कि क्या खबर थी मौत एहसास सानिहा हो जाएगा, इस ज़मी की पस्तियों में आसमां सो जाएगा। ये बहुत बड़ा अहले सुन्नत के लिए एक सानिहा है कि हुजूर हबीब मिल्लत हमारे बीच से रुखसत हो गए। अल्लाह उनका नेमल बदल अता फरमा दे। आमीन, आमीन। कह दो आमीन, जोर से कह दो आमीन, आमीन, आमीन। अल्लाह उनका नेमल बदल नसीब फरमाए और खुदा करे कि अहले सुन्नत को फिर कोई ऐसा शेर मिले जो सुन्नियों का हाथ पकड़ के धाम नगर से बरेली शरीफ तक लेके चलता रहे। आमीन, आमीन। और इंशाअल्लाह बुजुर्गों ने फरमाया शेरों के झाड़े कभी खाली नहीं जाते। वह है ना हर बेशा गुमा मबुर के खालीस तो शायद के पिलंग खुफ्ता बाशा। हर जंगल के बारे में ये गुमान ना कीजिए कि खाली है, हो सकता है कोई शेर सो रहा हो। तो शेरों के झाड़े कभी खाली नहीं जाते। शेर के घर में शेर ही पैदा होते हैं, गीदड़ नहीं होते हैं। यकीनन हबीब मिल्लत ने जिसको अपना वारिस बनाया है बहुत कुछ देख के वारिस बनाया होगा, बहुत सोच करके वारिस बनाया होगा। ये तो हम लोग हैं जो शायद ये दिमाग लगा सकते हैं कि उम्र कम है, पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा मजबूरियां उनके लिए होती हैं जिन्हें कुछ आता जाता ना हो। जिनको सीना बसीना मिलता है वो सीना बसीना बांटना भी जानते हैं। और याद रखिएगा बहुत बड़ी बात किसी ने कही थी कि बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर मालिके मीरा से पितर क्यों कर हो। बेटा वही बाप का वारिस होता है कि जिसको बाप का इल्म हासिल हुआ करता है। शुक्र है हबीब मिल्लत ने हमें लावारिस नहीं छोड़ा, हमारी सरपरस्ती के लिए अपना शहजादा छोड़ गए। क्या नाम है? हबीब रजा, हबीब रजा हबीबी। हाँ, क्या बात। आप वादा करें जी, जरूर सारे वादा करें कि जो अमानत हबीब मिल्लत के हमारे बीच है हम उस अमानत की अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करेंगे। वादा करें हाथ उठा के और देखें किसका नहीं उठ रहा है। जरूर वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह, वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह। हुजूर हबीब मिल्लत की अमानत की हिफाजत करेंगे, अमानत की हिफाजत करेंगे, उनकी अमानत की हिफाजत करेंगे। अगर उनकी क़यादत कायदाना मसलक आला हजरत की रोशनी में रही तो हम उनकी क़यादत को तस्लीम करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह, जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। नाराज है अब्दुल अजीज भाई? मैं इतनी कीमती बात बोल रहा हूँ, आप शायद कुर्सी के पीछे पड़े। हाँ, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। करने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यकीन रखिएगा जितनी बार भी उनसे मुलाकात हुई ना कभी बात पूरी ही नहीं हुई। बात पूरी नहीं, सही फरमाया। आपकी भी मुलाकातें हुई होंगी, जितनी बार मुलाकात उनसे हुई कभी बात पूरी नहीं हुई। आखिर में यह कहना पड़ा मुलाकातें अधूरी रह गई हैं,
कई बातें जरूरी रह गई हैं। जो बातें जरूरी थी अब वो दिल के दिल में रह गई। हाँ मुबारक भाई, ये सच्चाई है। जाने के बाद पता चलता है हमने क्या चीज खो दी है। दारुल उलूम के हवाले से भाई शमवील भाई अभी बात कर रहे थे। हबीब मिल्लत उस शख्सियत का नाम है जिसकी कब्र पे कभी भी ना जाओगे तब भी उसकी कब्र में क़यामत तक चरागा होता रहेगा। इसलिए कि उस अजीम शख्सियत ने अपने पीछे ऐसे चिराग रोशन कर दिए हैं कि जिसकी रोशनी सुबह क़यामत तक उनकी लहर तक जाती रहेगी। जरूरी है। मैं नहीं जानता कि मेरे बाद मेरी कब्र का क्या बनेगा, आप नहीं जानते कि आपकी कब्र का क्या बनेगा, लेकिन अल्लाह वाले जानते हैं कि उनकी कब्र में क्या बनना है। दारुल उलूम जो उन्होंने अता किया इस कौम को, आज ये बात ज़हन नशीन कर लें, जब तक दारुल उलूम की अजीम इमारत जमीन पे कायम रहेगी उस दारुल उलूम में एक एक हर्फ पढ़ने का सवाब हबीब मिल्लत की कब्र को पहुंचता रहेगा। अगर दुनिया भुला भी दे उन्हें तो उनके ये निशाने कदम उनकी याद दिलाते रहेंगे। लोग नाम लेना भूल जाएं, उनके नाम की महफिलें खत्म हो जाएं, उनके मुरीद खत्म हो जाएं, लेकिन जब भी दारुल उलूम की अजीम इमारत को देखोगे तुम्हें कहना पड़ेगा कि इसकी बुलंदियों से हबीब मिल्लत की याद ताजा हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत, नारे तकबीर। क्या अल्लाह वालों की बात मत पूछो कि जिंदगी वो बेमिसाल रखते हैं, जिनको दुनिया फकीर कहती है वो अपनी गुदड़ी में लाल रखते। खुदा करे कि हम भी कोई ऐसा काम कर जाएं कि हमारी कब्रें भी रोशन हो जाएं, वरना पता तो मौत का भी नहीं है कि कहाँ आनी है। हम वो खुश नसीब बने कि ना बने कि जिन्हें कंधे मयस्सर हों। ये भी लाजिम नहीं है कि लोग मिट्टी दे सके। हाँ हज़रत, कोई गारंटी नहीं है कि हमें कफन नसीब हो जाए। कितनी लाशें लावारिस खानों में पड़ी रह गई और कोई कंधा देने वाला नसीब ना हुआ। अल्लाह जिन पे मेहरबान होता उन्हें इज्जत वाली मौतें नसीब फरमाता है। ये याद रखिएगा, गारंटी नहीं है कि तुझे मुझे कफन भी मयस्सर हो जाए, कंधे भी मयस्सर हो जाएं। ऐसे काम कर जाइएगा। कभी गौर कीजिए, दारुल उलूम हबीब मिल्लत के साए में बैठ के पूछो ना, हबीब मिल्लत ये जो एक अजीम इमारत छोड़ के गए हो ये क्यों लगाई थी, ये किस बुनियाद पे आवाज आती है इसका आगाज धामनगर से नहीं मुस्तफा के मदीने से हो चुका है। इसका आगाज ये पूरी जमात जो बैठी है ना, इसे हल्के में न लीजिए, बेशक बेशक, इसे हल्के में मत हल्के में न लीजिएगा। ये जिस बिस्तर पे बैठे हो उस बिस्तर पे न बैठना। बेशक, वाह अल्लाह अल्लाह। ये जिस जमीन पे बैठे हो इनकी इजाजत के बगैर न बैठना। ये जिस महफिल में बोलते हो इनकी इजाजत के बगैर बोलना मत, क्योंकि ये आम नहीं है। ये उसी जमात से ताल्लुक रखते हैं जो जमात सुफ़ा के चबूतरे से चली थी। और दारुल उलूम जो आज धामनगर शरीफ में है ये हमें याद दिलाता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आप गौर कीजिएगा मेरी बात पर। ये वो अजीम जमात है जो लावारिस नहीं है, यतीम नहीं है। ये वो जमात है जिसका खुद काबे वाला भी वारिस है और मदीने वाला भी वारिस है। खुदा सलामत रखे। ये हुजूर से रिश्ते ही का असर है। आप नीचे बैठे और उलमा को ऊपर बैठा के रखा है, ये यकीनन हुजूर के रिश्ते का असर है। मैं कभी कभी सोचता हूँ अल्लाह इन इदारों को सलामत रखे और इदारे चलाने वालों को सलामत रखे। बड़ी कुर्बानियां लगी होती हैं। पीर बनना आसान होता है, कायद बनना बड़ा मुश्किल होता है। पीर बनने के बाद 4 झोले साथ लेकर के 3 रोले लगा दो, पीर बन गया बंदा जी हजरत, है ना। लेकिन कायद बनने के लिए कभी कभी फाके भी करने पड़ते हैं।
बेशक वाह ये याद रखिएगा। फाके भी करने पड़ते हैं, पेट से पत्थर भी बांधने पड़ते हैं, तब जाकर के क़यादत का हक अदा होता है। अपने घर के चूल्हे बंद करके नबी के मेहमानों को खिलाना पड़ता है। इसका नाम क़यादत होता है। पीर होना अलग चीज है। अगर मैं हबीब मिल्लत की इस जात पे बात करूं, पीर से हट के बात करूं, पीर कसरत से मिल जाएंगे लेकिन क़यादत कसरत से नहीं मिलती है। कैसा कायद था? मैं कभी कभी सोचता हूं, चलो धामनगर की खामोश दीवारों से पूछो न चल के, जो उनके गिरदो नवाह में खड़ी हैं। तुमने भी तो कोई मंजर देखा होगा। वो दीवारें बताएंगी, जब दुनिया सो जाती थी तो कितने घरों को इनके आंगन से राशन जाता था, कितने बच्चों को इनके चूल्हे के खाने खिलाए जाते थे, कितने घर ऐसे थे जिन घरों का चिराग इनके घर के चिराग से जलता था, कितने ऐसे यतीम थे जो इन्हें देख करके मुस्कुराया करते थे, कितनी ऐसी बेवा थी जो इनके वजूद की बुनियाद पे बेफिक्री की सांस लेकर के ये सोच के बच्चों को तसल्ली देती थी, सब्र करियो, शोकर रगा ना रगा तो क्या हुआ, रब ने मुजाहिद मिल्लत का शहजादा दे दिया है, उनका नवासा दे दिया है। और खुदा की कसम, जब बंदा कायद बन जाता है तो अपने चूल्हे चले या ना चले, पड़ोस में कोई फाके से नहीं सोया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर हबीबे मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबाद। कायदाना फिक्र पैदा कीजिए और अपने उस कायदे मोहतरम की इस याद को ताजा रखिएगा। आज के बाद किसी का पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। भूखा नहीं सोना चाहिए, सही बात। आज के बाद किसी का पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। सारे बोले भूखा। ये हमारे कायद की मिशन की एक तहरीर समझे। सही बात, सच है। हमारा पड़ोसी भूखा, जोर से बोलो, हमारा पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। मैं कसम खा के कहता हूँ, पूरा मजमा चला जाए, ये 3 बच्चे मुझे दे दो, ये बच्ची छोटी बैठी है, ये 2 बच्चे बैठे, एक बच्चा पीछे बैठा, ये 4-5 बच्चे मुझे दे दो, मैं इन्हें देख के पूरी तकरीर कर जाऊंगा। इसलिए कि मैं लश्कर देख के तकरीर नहीं करता, मैं दिल देख के तकरीर करता हूँ। सुभान अल्लाह। हो सकता है बड़े बड़ों में कोई इसलिए बैठा हो कि मैंने 500 रुपए जलसे में दिए तो सुन के हक अदा करूंगा, कोई इसलिए बैठा होगा कि जी लंगर मेरी तरफ से था तो मौलवी को पूरा सुन के पैसे वसूल करने। लेकिन ये जो बच्चे बैठे ना, इन्हें कोई ऐसा लालच नहीं, ये सिर्फ इसलिए बैठे कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये बच्चे ही इसलिए बैठे, मैं खाली 4 बच्चों को देख के तकरीर कर जाऊंगा। और आप अगर बैठ के दिल से सुन रहे हैं ना, तो फिर आपका बहुत शुक्रिया। कोशिश कीजिए अपने असलाफ के मिशन को जिंदा रखा जाएगा इंशाअल्लाह। रखेंगे इंशाअल्लाह, रखेंगे इंशाअल्लाह। और दुनिया को बताएंगे सुन्नियों के पीर खीर खाने वाले नहीं, जिगर का लहू पिलाने वाले होते हैं। ये दुनिया को बताएंगे, हम बताएंगे दुनिया को। वो लोग जो यो ढोल पीटते हैं जी कि इससे बेहतर ये कि ये दुपट्टे की जाइए, दुपट्टे बांट दो, इससे बेहतर ये कि 12वीं से बेहतर ये यतीमों को दे दो। हमने कहा खुदा का शुक्र है हम 12वीं भी मनाते हैं और यतीमों के चूल्हे भी चलाया करते हैं। वाह वाह, क्या पैगाम है। हम 11वीं भी मनाते और गरीबों के चूल्हे भी चलाते हैं। और शुक्र है अब्रे रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, तू वो काम कर गया है कि नस्लें रोएंगी। हाँ, नस्लें रोएंगी। मेरे मुस्तफा के पहले यारे गार, मुस्तफा के पहले खलीफा, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ ना, ये पर्दे इंतकाल के बाद उठते, ये याद रखिए, ये पर्दे इंतकाल के बाद उठते हैं। अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ, हजरत उमर जनाजे के साथ चल रहे ना, तो एक दरवाजे से अंदर से रोने की आवाज आई। जानते हो, अबू बकर सिद्दीक का जनाजा जा रहा है, अंदर से रोने की आवाज आ रही है।
हजरत उमर ने देखा ये घर अबू बकर का नहीं है, रिश्तेदार का नहीं उनके। फिर ये रोने की आवाज़ किसकी है? रुक गए, आवाज़ दी कोई कौन है? बच्चों ने कहा अंदर आ जाएं। आपने फरमाया क्यों रो रहे हो? कहा सुना है आज वो चला गया जो हमें खाना खिलाया करता था, आज वो चला गया जो हमें खाना खिलाया करता था। अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को देख के यतीमों ने रोना शुरू किया। हजरत उमर की चीख निकल गई। का परेशान ना हो, वो जो गया है ना तुम्हारी खिदमत के लिए, उमर यानी खत्ताब के बेटे को छोड़ के चला गया है। अब मैं आता रहूंगा, जब ये लोग जाते ना तब राजों से पर्दे उठते हैं। खुदा की कसम धामना कयूम शरीफ में तमाशे नहीं बनाए गए। मुजाहिद मिल्लत के शहजादे ने वो चुप के दीन का काम किया है कि अगर सीधे हाथ से किया तो उल्टे हाथ को खबर नहीं हुई, यानी दाने हाथ से किया तो बाएं हाथ को खबर नहीं होती थी। ये किसका तरीका है? ये अल्लाह वालों का तरीका है। तारीख गवाह है, लोग बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया कि क्या नहीं किया है। कितने इदारे ऐसे हैं जो उनके दम से चल रखे थे, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जो जाने वाले ने कायम कर दी है, कितने मकतब ऐसे थे जो उसकी जिंदगी से ताबिंदा और चमकदार हो रहे थे। उसके जाने के बाद पता चलेगा कितने चरागों की रोशनी मध्यम होगी। उसके जाने के बाद एहसास होगा कितने घरों के चराग बुझेंगे। उसके जाने के बाद पता चलेगा कितने घरों के चूल्हे की आग ठंडी हो जाएगी। खुदा सलामत रखे उस घराने के शहजादों को जिन्होंने दुनिया को बता दिया है याद रखिएगा न दौलत हमारे लिए है न गम दौलत के लिए, हम भी नबी के लिए है, हमारी कायनात भी नबी के लिए, नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। बहुत अच्छे, वाह क्या पैगाम है, वाह 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 वाह। मुझे बात याद आ रही है, कह दूं? नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं बोलिए, जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी डट के बोले या रसूल अल्लाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। भाई अख्तर रजा बता रहे थे 3 दिन के बाद भी ना जिस्म अकड़ा नहीं, सुकड़ा नहीं, मुरझाया नहीं। हाँ मुरझाया नहीं, गुलाब जैसा नर्म था, खून ताजा था। मैंने कहा 3 दिन के बाद तो केमिकल लगा के लाशें खराब हो जाती हैं, हाँ ना? केमिकल लगा दो तो लाशें खराब हो जाती हैं 3 दिन में। आखिर ये कौन सा केमिकल लगा था इनके वजूद को कि 3 दिन के बाद ये गुस्ल देने वाले खुशनसीब लोग बता रहे हैं। बदन गुलाब जैसा नर्म था। तो मदीने से आवाज आती है नशा उतार दिमाग का सुन, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। हाँ जी, अगर आज के सैयदजादे का रुतबा ये है तो करबला वाले सैयदजादे का एहतराम क्या रहा होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। मैंने पढ़ा है कि जब रूह जिस्म से जुदा होती है ना बंदे की, जी अल्लाह, और अपने दरवाजे के बाहर जाती है, रुखसत होती है ना, तो मुड़ के एक बार चौखट की तरफ देखती है और कहती है रोने वालों मेरे जाने पे तो आंसू ना बहाओ, लेकिन इतना ख्याल रखना तुम्हारे बीच अपना यतीम बेटा छोड़ के जा रहा हूं। हर बाप की रूह कहती है अपने पीछे मैंने यतीम छोड़ दिए, एक बेवा छोड़ के जा रहा हूं, मेरे यतीमों को जलील न करना, मेरी बेवा को रुसवा न करना। भले मेरी मैयत पे बैठ के ना रो, लेकिन मेरे पीछे रहने वालों का ख्याल रखना। ये हर जाने वाले की रूह कहती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हुजूर ने जो रिश्ते हमें अता किए ना, बड़े अनमोल रिश्ते, बड़े अनमोल रिश्ते हैं।
जाते जाते कह के जाते हैं अपने पीछे यतीम छोड़ के जा रहा हूँ, इसे मेरी याद ना आने देना, इसे इतना दुख ना देना कि ये मुझे याद करके रोने लग जाए, इसको इतनी तकलीफ ना देना कि ये बाप के लिए दीवार से लग के रोने लग जाए। जाते जाते भी बाप की रूह ये कह के जाती है, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ हबीब मिल्लत ने जितनी अमानतें छोड़ी हैं, एक अमानत की हिफाजत की जानी चाहिए, एक यादगार की हिफाजत की जानी चाहिए, ताकि जब कयामत में आओ गर्दन झुका के नहीं सर उठा के आना, कहना मुजाहिद मिल्लत जो तुमने अमानत छोड़ी थी हमने उसका भी एहतराम किया, जो हबीब मिल्लत ने अमानत छोड़ी थी उसका भी एहतराम किया। हम बेगैरत बन के नहीं, हम तो गैरत बन के कयामत में आ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे रिसालत, साहजादा हबीब मिल्लत, हबीब रजा हबीबी, खान कहे मतवली हबीब रजा हबीबी।